कोई नहीं, क्या क्या बोलेंगे खुद से समझेंगे। एक बार बोल दो ना। अब सर सुनो, देखो तो यहाँ पे इसमें कितने एटम्स है, O2 तो दो एटम, तो तो क्या बोलेंगे कि ये एक डाई एटमिक मॉलिक्यूल है। इसमें कितने एटम्स है, H2 तो दो है H, तो डाई एटमिक है। Br2, Br मतलब एक ही है, और यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब ऐसे Br के दो बॉल हैं ऐसे, देखो समझो। ए Br2 का मतलब पता है क्या होता है कि एक Br एक बॉल और उसकी एक और उसका एक और एटम, दो एटम चिपके हुए हैं साथ में, समझ गए, समझ गए ना। तो डाई एटमिक मॉलिक्यूल, क्लियर है। H2 का मतलब क्या होता है कि देखो आप अपने माइंड में विजुअलाइज करना, दो ऐसे बॉल होगी पास में चिपकी होगी एच की, दोनों एच की, एच में दोनों एच की बॉल होगी, दोनों सेम एटम की बॉल है, डाई एटमिक। अब पढ़ते हैं ट्राई एटमिक। सो CO2 सॉरी, इसमें कार्बन का देखो, एक कार्बन है और दो क्या है, ऑक्सीजन। दो ऑक्सीजन, और दो क्या है, तो कुल मिला के तीन एटम हो गए। अरे हाँ क्या ना। फिर अगर मैं एग्जांपल लूं H2O को, तो उसमें एक ऑक्सीजन की बॉल होती है, दो हाइड्रोजन की बॉल होती है, क्लियर है, समझ गए। तो क्या बोलेंगे उसको, वो तीन एटम है, तो बोलेंगे ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल, क्या बोलेंगे, ट्राई एटमिक। तो किसी में अगर चार एटम हुए तो टेट्रा एटमिक मॉलिक्यूल, चार हुए तो, जैसे कि SO3, उसमें S की कितनी बॉल है, S की तीन, और O की कितनी, तो S की एक और O की तीन बॉल है। सर सब ऑक्सीजन ही होता है। हाँ सब O, ऑक्सीजन के लिए सिंबल O होता है, सिंबल है। सर इसको क्या बोलते हैं, फोर हो तो टेट्रा एटमिक मॉलिक्यूल। सर एमसीक्यू में पूछा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, टेट्रा एटमिक, समझ गए। ऐसे पांच छह भी होते हैं, पर उनके नाम हमारे बुक में नहीं है। ऑक्सीजन को मिक्स करे तो हाँ तो बहुत सारे कंपाउंड, SO2 बन सकता है, SO3 बन सकता है, SO4 बन सकता है। मीनिंग तो अभी तो मीनिंग में मत जाओ, अभी तुम बेसिक बेसिक पढ़ो, केमिकल रिएक्शन में मत जाओ, तो तुम बड़े में उनका मीनिंग भी समझ में आएगा। हर मैं क्या बोला, एटम का अगर नंबर भी चेंज होता है तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है ना, सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। अभी से समझो कि SO4 का मतलब, SO3 का मतलब क्या है कि एक बॉल S की है उसमें, और तीन ऐसे गेंद चिपकी है उसके, वो उस पर O लिखा हुआ है, समझ गए ना। वो माइंड में पहले फोटो बैठो, बैठ रहा है फोटो, अरे भाई इतना क्लियर है, यस सर। ठीक है। तो ये हमारी ये एग्जांपल हो गए इसके, ठीक है ना। देखो अब मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाला, वो है एटॉमिक मास का, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ध्यान से सुनना। एटॉमिक मास किसे बोलते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास हमारे पेज नंबर 1 पे ही, स्टार्टिंग पेज में ये देखो, मैंने वो स्किप किया, जानबूझ के स्किप किया था। देखो हमारे बुक में, इधर सुनो, ये हमारे बुक में सीक्वेंस वाइज ही दिया हुआ है चैप्टर को, समझ रहे हो, इसलिए मैंने नोट्स ऐसे नहीं बनाए, नोट्स अलग बनाए। तो जब आप उस, जो उन्होंने बुक में पहले दिया एक्चुअल में, वो लास्ट में देना चाहिए हमको, क्योंकि पहले आपको मालूम है कि एटम क्या होता है, क्या भाई कितना है ना, SO4 का मतलब क्या है, SO3 का मतलब क्या है, समझ गए। जब ये समझ आएगा तो ऑटोमेटिक वो लॉ भी समझ में आ जाएंगे, उसमें वो लास्ट में आएंगे। अभी से सुन, पूरी बैकग्राउंड स्टोरी समझ में आ रही है ना। तो सबके मायने फोटो बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एटॉमिक मास को समझने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा। देखो एटॉमिक मास मतलब क्या, देखो एटम भी कुछ चीज है ना, उसका भी मास होगा, जैसे हमारा कुछ मास है, सही बात है। अरे हाँ के ना, एटम का भी मास होगा। अब देखो एटम के मास, मुझे बात बताओ, हम जब हमारी उम्र बोलते हैं तो किस में बोलते हैं, साल में बोलते हैं क्या, 10 साल 20 साल के, कोई 10 के सेकंड में बोलते हैं, क्यों, जबकि सेकंड भी सही तो है, क्या गलत है उसमें, क्यों, क्योंकि अगर हम सेकंड में उम्र बोलेंगे तो बहुत लंबा नंबर आएगा, क्योंकि एक मिनट में तो फिर 60 सेकंड होता है, हम कितने मिनट जी चुके हैं अभी तक, सही है। जैसे कि अभी तेरी उम्र क्या है बेटा, फोर्टीन। 14, अब 14 साल है, एक साल में कितने दिन, 365, एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे, अरे हाँ क्या ना, और एक घंटे में कितने सेकंड, 3600, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये इसकी उम्र सेकंड में आएगी। अब हम हमारी उम्र अगर सेकंड में याद रखने जाएंगे तो तकलीफ पड़ेगी नहीं पड़ेगी, पड़ेगी ना, सही है। तो हम क्या करते हैं, उम्र को ईयर में लिखते हैं ताकि वो नंबर छोटा रहे, आपको याद भी रहे।
इसका मतलब ये नहीं कि सेकंड मूवमेंट गलत है, गलत नहीं। अरे समझे कि नहीं समझे? सही बात है। स्टार्टिंग में ऐसे क्यों बोलते हैं? 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। अब वो तो उसमें साल नहीं होता। सेकंड भी बोल सकते हैं ना। हाँ बोल सकते, किसने बोला? गलत नहीं है, सेकंड बोलो, पर याद रखना फिर। ठीक है, अब तो अब कृतिक याद रखना, तू कृतिक का बर्थडे कब आएगा, नेक्स्ट बर्थडे। अब इसकी उम्र याद रख, कितना पता है इसकी उम्र कितनी है? 44,15,04,000 सेकेंड। अभी 20 सेकंड हो चुके हैं, तो अभी हो चुका है 44,15,04,000, 5 और जुड़ गए, 25 सेकंड। और 5 मुश्किल हो जाएगा ना, हाँ। सो इट डिफिकल्ट। तो देखो, अच्छा पता है हम बोलते हैं कि यहाँ से इसका गांव कितना दूर है, वो दूरी किलोमीटर में मापते हैं जब लंबी दूरी होती है। तो सही बात है, वहां पे अगर सेंटीमीटर बोल तो क्या दिक्कत है, पर वो नंबर बड़ा हो जाएगा। सही है। तो ऐसे ही एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है? केजी। हमने पढ़ा है ना फिजिक्स में, केजी होता है किलोग्राम। पर हम एटम का मास केजी में नहीं माप सकते, नहीं माप सकते हैं, पर अगर वो नंबर लिखने जाएंगे ना तो बहुत अजीब नंबर हो जाता है। मैं एक एटम की बात मैं बात कर रहा हूँ, एक एटम के मास की। अकेला हाइड्रोजन है तो कितना मास होगा, अकेला ऑक्सीजन है तो कितना मास होगा, अकेला कार्बन है तो कितना मास होगा। आप समझ लो क्या बोल रहा हूँ मैं? अरे यस और नो, इतना क्लियर है। मैं आपको बताता हूं कि अकेले हाइड्रोजन का मास कितना होता है। अकेले हाइड्रोजन का, एक अकेली बॉल है हाइड्रोजन की, वो कितनी भारी होती है वो दिखाता हूं आपको। तो नंबर पे जरा गौर करिएगा तो आप सेकंड में बोलोगे? बेटा। मास मास वजन सेकंड में वजन। सेकंड में अभी तेरा वजन कितना है? 70 सेकंड। सेकंड ले गए। हाँ पेज नंबर 4 हाँ, वो अलग है, ये अलग है। एक मिनट, 182 ग्राम्स। ओए जस्ट किलोग्राम। ओके, 6.00 into 10 की पावर। एक हाइड्रोजन इतना भारी। सही तो कुछ नहीं, इससे ना हमारे कुछ नहीं चलेगा। एक मिनट रुको, एक मिनट रुकना कि ये एक हाइड्रोजन का मैं बता रहा हूँ बस। 1 हाइड्रोजन, एक अकेले हाइड्रोजन की बॉल है मेरे पास में, एक एटम है हाइड्रोजन का, उसका इतना किलो को भारी है। देखो फिर मैं दिखाता हूँ। 10 की पावर माइनस, मतलब वो नीचे आएगा, तो ऐसा हो जाएगा 1.667 1, ठीक है, अपॉन 10 की पावर 27। नीचे कितने जीरो हैं? 27 जीरो। तो जब डिवाइड में होता है तो पॉइंट किधर आता है? इधर आता है। कितनी ऊपर है? हाँ, पॉइंट इधर आता है। कितनी बार आएगा इधर? 27 बार। चलो लेके आते हैं 166 यहाँ से। वन है। हाँ, यहाँ पॉइंट यहाँ पे है ना, यहाँ से 27 बार, 1 2, क्या करना पड़ेगा? जीरो। ऊपर है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। अब आते हैं खुद के, ऐसे खुद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। 27। इतना भारी है एक हाइड्रोजन का एटम। मेरे पास इतने पैसे हैं, कंगाल हो। ये कुछ नहीं है। अब देखिए, अगर हम हाइड्रोजन का मास किलो में याद रखने जाएंगे तो क्या याद रखेंगे कैसे? 0.00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 
नया यूनिट लेके आएंगे। जैसे कि लंबाई मापनी है तो आपको बहुत सारे ऑप्शन है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, आपको जैसा सही लगे वैसा यूज करो। अब हम एक नया यूनिट लेके आएंगे, उसे बोलेंगे AMU, एटॉमिक मास यूनिट, वो भी वजन का यूनिट है। AMU, एटॉमिक मास, इसे शॉर्ट में लिखेंगे ऐसे यू, इनिशियल। ठीक है। एग्जैक्ट यू नहीं होना चाहिए, कुछ और शेप भी होता है, मैं आपको कंफर्म बता देता हूँ। इसका एग्जैक्ट सिंबल जो होगा सर हियर एंड ना वो बोल रहे टीचर,
सर वो है ना क्या सेल का इतना वो है सिंबल। हाँ यू बस यही एटम का यू ही है। हम ए में भी लिख सकते हैं और सुनो 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 ए में भी लिख सकते हैं पर लिखते हैं सिर्फ ये वाला। ये नया यूनिट है वजन को मापने का, क्योंकि देखो बहुत छोटा है, आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे काम ग्राम में भी नहीं चलेगा। अगर मैं किसी ग्राम में भी लिखूंगा ना तो सिर्फ आपका पॉइंट 3 कदम पीछे आ जाएगा यहाँ पे, और कुछ नहीं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तब भी देखो तब भी दिक्कत है। बात समझ में आ रही है? समझ रहे हो ना? तो ग्राम भी काम नहीं करेगा, तुम्हें बहुत छोटा, क्योंकि देखो बहुत बहुत छोटा है ये, समझ गए? इसलिए इसलिए एक नया यूनिट बनाया गया AMU या 1U। ठीक है। एक जब इतना वजन होगा तो उसको बोलेंगे 1 AMU। क्या बोलेंगे? या फिर 1 म्यू। वो इतने वजन के बराबर। जब इतना किलो आप एक कहीं किसी भी जगह इकट्ठा कर लोगे, इतना सारा वजन, तो उसे क्या बोलेंगे? वो कितना है? अभी वो अभी मैंने नंबर लिखा था, तो उसी को क्या बोलते हैं? इतने वजन को ऐसे बोल देंगे हम 1। क्या बोल देंगे? अब 1 रखना, 1 याद रखना आसान है कि वो नंबर 1, उसको हम 1, उसको आपको ध्यान रखना वो 1 है। वो कितना है? वो उसको 1 मान के चल रहे हैं, सही है। तो ऐसे ऐसे डबल 2 आ गए तो 2। अरे हाँ के ना 2 AMU। समझ गए? देखो ऐसा हम अभी तो वही करते हैं। मान लो कि आप आलू लेने गए और किसी के हाथ में तराजू है, तो क्या करता है? कुछ सिस्टम ऐसे तराजू में से ऐसे सिस्टम होता है, यहाँ से पकड़ने का होता है, वो पकड़ता है, फिर यहाँ पे वो है ना, उसके वो 3 ऐसे खांचे होते हैं ना, और बीच में वो कटोरी होती है ऐसे, यहाँ पे यहाँ रखता है आलू, यहाँ क्या रखता है? फिर कुछ वजन रखता है, सही है। अच्छा मान लो कि यहाँ पे 2 किलो आलू, तो यहाँ पे वो किलो किलो के 2 बाट रखेगा। अरे हाँ के ना? सही बात है। अरे सही है ना? तो ये 1 मिनट, ये क्या मतलब हुआ कि मैंने 2 किलो आलू खरीदे? इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 बाट जितने भारी है ना, जितना इनका वजन होगा, उसके अलावा किसका वजन है? इन आलू का वजन है। सही बात है ना? ऐसे ही करते हैं हम। मैं बोलूं मेरा वजन, अब मैं वेट की बात कर रहा हूँ, वेट की, तो मेरा वेट 70 kg है, तो इसका मतलब क्या है? ऐसे ऐसे 70 बाट मैं इकट्ठे करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 70। 50 का और समझे ना? नहीं तो 50 का मतलब क्या हुआ? वो उसमें एक एक के 50 है, यही हुआ ना मतलब। तो देखो हम भी यही करते हैं ना, हमने इसको 1 मान लिया, इतने वजन को 1 ही तो माना ना हमने। अरे माना कि नहीं माना? इतने 1 माना ना हमने, सही है। अरे हाँ के ना के अब हमने क्या बोल दिया भाई, आज से इस एक वो जो एक वाला वाट है उसको आज से 1 kg बोल देंगे। हमने वो फिक्स किया कि नहीं किया? अरे किया ना, समझ रहे हो? ओके, तो हम भी वही करते हैं। तो सेम वे, क्योंकि एटम का मास बहुत छोटा है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि इतने इतने को क्या मान लेते हैं? 1 AMU। समझ गए? 1 मान लिया। ये एक हाइड्रोजन का इतना मास है, तो अब मुझे बताओ एक हाइड्रोजन कितना मास हो गया? 1 AMU। सही है, मैं किलो नहीं बोलूंगा, अब मैं AMU बोलूंगा। सही बात है। अरे हाँ क्या ना? तो मेरा 2 हाइड्रोजन आ गया तो कितना होगा? 2 AMU। सही बात है। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है? पक्का पक्का क्या? कच्चा कच्चा पक्का। तो ये कंसेप्ट है एटॉमिक मास का। हम उसके लिए एक नया यूनिट लेके आए, क्योंकि दिक्कत है मास लिखने जाएंगे सच में तो नंबर बहुत केजी में तो बहुत नंबर छोटा आता है, इसलिए हमको मजबूरी है हमारी। समझ गए? तो हम उसके लिए नया यूनिट लेके आते सभी आइटम को ये मास हो गया। हैं। सब एटम बहुत हल्के होते हैं। मतलब ये मास हो गया। हाँ, सबका मास AMU में लिखा जाएगा। ठीक है। अभी 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 मैं आपको बताऊंगा कि 1 ग्राम अगर मैं हाइड्रोजन लूं, कितना ग्राम? 1 ग्राम। 1 ग्राम कितना होता होगा? 4 दाना भी सबसे भारी होता है मेरे हिसाब से। 1 ग्राम बहुत हल्का होता है, इट्स वेरी वेरी लाइट। 1 ग्राम हाइड्रोजन में, पता है 1 ग्राम हाइड्रोजन में लूं तो पता है कितने हाइड्रोजन की बॉल इकट्ठा होगी उधर? ऐसे में कितने हाइड्रोजन की बॉल को इकट्ठा करूं कि वो इतना भारी हो जाए कि 1 ग्राम आ जाए आंसर। कितना आंसर आ जाए? जैसे कि मान लो कि मुझे भी 100 किलो वजन इकट्ठा करना, तो मैं 50 के 2 बंदे लेके आ गया, तो 2 बंदों से 100 हो गया। ऐसे ही में से कितने बंदे हाइड्रोजन वाले बंदे लेके आऊं? 10 लेके आओ, 100 लेके आऊं, कि मेरा 1 ग्राम वजन है, कितना हो जाए? तो मैं आपको बताऊंगा आगे कि उसका आंसर है। अब आगे लगाओ 23 0। तो ये किसका है? दो ज्यादा हो गए। हाँ जो भी 23 ही तो है। बराबर गया हो लिया। सही, परफेक्ट। एक्चुअली में 3 कम करने पड़ेंगे, वो पॉइंट यहाँ पे होता है,
तो 3 कम कर दो, वो हमें सब अगर सब समझ में आएगा, डोंट वरी। वो तेरी वजह से नहीं हुआ है, वो दूसरी वजह से हुआ। अच्छा कोई बात नहीं, अब सुनो ध्यान से, कितने एटम है ये गिनो एक बार ऐसे, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 अरब, आगे तो देखो इतने सारे हाइड्रोजन के बॉल, एक एक बॉल नहीं, ऐसी इतनी सारी बॉल, और इतनी बॉल जब इकट्ठा की हाइड्रोजन की, तब जाके 1 ग्राम। तो आप सोचो वो एक अकेला कितना हल्का होगा। वो भी है अरे हाँ क्या ना, बनी है। अब बात समझ में आ रही है, एटम बहुत ज्यादा लाइट होता है, ठीक है। आगे से आपको सब समझ में आएगा, प्रोवेट करना, अभी सिर्फ बताया मैंने, इतना क्लियर है। तो आज से एटम के मास की नई यूनिट क्या है, 1 म्यू, या यू, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। वो एक एक म्यू मतलब कितना कितना किलो, 1.661 इंटू 10⁻⁻27 किलो, इतने को हमने 1 बोल दिया। समझ गए? इतने सारे यू लाने पड़ेंगे। हाँ तो फिर हाँ इतने सारे यू लाने पड़ेंगे, तब जाके वो इतना ग्राम होगा, ठीक है ऐसे। गुड, चलो ये बात अगर क्लियर हुई तो अब मैं आपको थोड़ा सा और डीप में लेके जाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और डीप में लेके जाता हूँ इस एटॉमिक मास के कंसेप्ट पे, ठीक है ना। देखो अब देखो, हम भी जब हमारा वजन निकालते हैं किससे कंपेयर तो करते हैं ना, वो 1 किलो के बाट से कंपेयर करते हैं कि उस 1 किलो के बाट के मुकाबले में 70 किलो, मतलब ऐसे ऐसे 70 बाट चाहिए मुझे, सही बात है, हम कंपेयर तो कर रहे हैं ना। भाई मेरा मेरा वेट 70 kg, इसका मतलब क्या है, मैं कंपेयर तो कर रहा हूँ उस 1 किलो के बाट से, उसके मुकाबले में 70 गुना भारी हूँ, कंपेयर ही हो रहा है ना। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही बात है ना भाई, अरे भाई हाँ के ना, कंपेयर ही करते हैं ना, सही बात है, ऐसे ही होता है ना। जैसे कि रमेश का वेट कितना है, 57, मतलब रैनिश उस 1 किलो के बाट से 57 गुना ज्यादा भारी है, ऐसे 57 बाट से ही मुझे, हम कंपेयर ही कर रहे हैं ना आपस में, कंपेरिजन नहीं है वो, देखा जाए तो सही है। ऐसे ही जब हम एटम का मास निकालते तो हम हमको भी वहां भी क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, पर कंपेयर करने के लिए कोई तो चाहिए सामने। अरे हाँ के ना, समझे कि नहीं समझे, समझे। तो अब कंपैरिजन भी ऐसा ऐसे बंदे से करना है कि अगर उससे कंपेयर करें, ठीक है, तो सबका आंसर सेम आए फिर, सही है ना, कोई गड़बड़ी ना हो, मतलब सच में आंसर सेम आए, सही आते हैं। तो देखो साइंटिस्ट लोगों ने पहले कंपेयर करने की कोशिश की थी ऑक्सीजन से, किससे करने की कोशिश की थी, ऑक्सीजन, पर उन्होंने सफल नहीं हुए, क्यों, उसका जब वो कारण मालूम पड़ेगा, तो उसे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बस मैं आपको इतना बता देता हूँ कि जब वो ऑक्सीजन से कंपेयर करने गए सभी एटम को, ठीक है, तब बहुत सारे ऐसे एटम थे जिनको ऑक्सीजन से जब कंपेयर करते थे तो आंसर सेम आता नहीं था, उसमें गड़बड़ी आ जाती है। अब वो क्यों आती है उसका अलग पूरा रीजन, ठीक है। फिर उनको एक नया एटम मिला, कार्बन, ठीक है, और जब उन्होंने कार्बन से कंपेयर किया सबको, कार्बन भी नहीं, कार्बन का एक आइसोटोप, आइसोटोप क्या होता है वो मालूम पड़ेगा। अभी मान लो कार्बन का भाई बंद कॉन्ग्रुएंट कार्बन, ऐसा मान लो, नॉट एग्जैक्टली, थोड़ा बहुत, तो कार्बन है, उससे कंपेयर किया, और जब उससे कंपेयर सबको किया तो सब में कोई गड़बड़ी नहीं दिखी, तो फिर उन्होंने कंपेयर करना चालू किससे किया, कार्बन से। तो अब हम कंपेयर किससे करेंगे, कार्बन से। ये बात समझ में आ रही है। अरे आगे ना मैं आपको वो डेफिनेशन क्या है वो समझा रहा हूँ अभी, ठीक है, फिर मैं वो डेफिनेशन पढ़ाऊंगा तब मालूम पड़ेगा आपको। तो जब हम एटम का मास निकालते हैं तो कंपेयर किससे करना है आपको, कार्बन से, ठीक है। अभी सुनो, कार्बन को हम लिखते हैं C12, क्या लिखते हैं, अब ये 12 क्यों लिखते हैं, इसका भी आपको मालूम पड़ेगा, अभी सिर्फ ध्यान रखो। अरे हाँ के ना, सब मालूम पड़ेगा, डोंट वरी, एवरीथिंग आपको मालूम पड़ेगा। तो हम सभी को कंपेयर करेंगे कार्बन से, ठीक है। अब देखो, तो साइंटिस्ट ने क्या बोला कि जो कार्बन है, जो भी कार्बन का एटम है, किसका एटम है, उस कार्बन के एटम के 12 करोड़ टुकड़े, कितने टुकड़े करो, 12, कुल मिलाकर से स्मॉल स्मॉल पीसेस करो, कितने होने चाहिए वो, 12। अरे हाँ के ना, 5 6 7 8 9 3 6 9 10 11 और 12 टुकड़े किए, 12 इक्वल टुकड़े किए, तो हर टुकड़ा कितना हो जाएगा, 1/12 ऑफ कार्बन, कार्बन का 1/12। अरे हाँ के ना, हर टुकड़ा क्या बोलेंगे हम, वो 1/12 ऑफ कार्बन है कि नहीं है। अरे हाँ के ना, तो क्या किया, कार्बन के 12 टुकड़े कर दिए उन्होंने, और हर टुकड़ा क्या हो जाएगा, 1/12 ऑफ कार्बन, और यही जो 1/12 है कार्बन का, जो जो 12 टुकड़े है ना, तो जो हर टुकड़ा है वही 1 AMU है। हाँ मतलब साइंटिस्ट ने क्या बोला
कि कार्बन के 12 टुकड़े कर दो, सही है, और जो वो 12 में से जो एक टुकड़ा होगा ना उसको आज से हम क्या मान लेंगे, 1। क्या मान लेंगे, जैसे हमने क्या बोला है, वो 12 को क्या मान लो, 1। तो कोई तो चाहिए 1 मानने वाला। अरे हाँ क्या ना, समझे क्या नहीं समझे भाई, कुछ तो चाहिए ना भाई 1 मानने के लिए। तो उन्होंने किसको माना है, कार्बन के जो 12 टुकड़े हैं बराबर, उसमें से जो एक टुकड़ा है उसको क्या माना है, 1 AMU। क्या माना है, और वो जो कार्बन के जो 12 टुकड़े हैं बराबर बराबर, उसका जो एक टुकड़ा है उसका वजन कितना है, किलो में इतना। बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो एटॉमिक मास को हम कंपेयर किससे करते हैं, कार्बन से। हर एक एटम के मास को कंपेयर करते हैं कार्बन से, ठीक है। क्यों करते हैं, कार्बन से कंपेयर करने में आसानी रहती है। वो आसानी कैसे, हमें कैसे मालूम आसानी पड़ेगी, उसके लिए आपको थोड़ा बड़ा आपको उस फील्ड में घुसना पड़ेगा तो मालूम पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैकेनिक है, सही है, एक मैकेनिक है, ओके। अब उसके पास आप कोई प्रॉब्लम लेके जाओ गाड़ी की, बल्लूर आपको गाड़ी में खूब नॉलेज होगा, पर जितना मैकेनिक को डीप उतना आपको भी नहीं है। आप एक हद तक काम कर सकते हो, सही बात है कि नहीं बात है। तो सेम वे सर क्या दिक्कतें आती है साइंटिस्ट को, ओके, उसके लिए फिर उस लेवल पे जाना पड़ेगा। उसमें मत जाओ, उस प्रश्न को दबा दो। अभी इतना समझो कि हमको कंपेयर कैसे करना है, कार्बन के 12 टुकड़ों में से एक टुकड़े से, उसको क्या बोलेंगे आज से, 1 AMU, और वो कितना भारी होता है, इतना भारी होता है, उसको हमने 1 बोल दिया, समझ गए। अब सुनो, तो ये कार्बन का एक टुकड़ा है, तो सुनो देखो, मैं इसको है ना ऐसे लिख रहा हूं, इससे 1/12 किसका, कार्बन। हर जगह सी आ जाता है ना, ठीक है यार, सच में देख, हर जगह सी आ जाता है, आने दो, है ना, ये ऐसे है बस, गुड है क्या नहीं, वरना सिर्फ फॉर्म में चल रहा है आजकल यार। चल भाई, यहाँ तक पूरी आपको जो कथा है समझ में आ गई, आगे समझ में कथा, ठीक है। तो अब से मैं इसको लिखूंगा 1/12। अब सुनो, अब सुनना, मैं बोलूँ कि किसी चीज ऐसे, मैं ऐसा आगे बोलूंगा आपको, ठीक है, कि लेट अस से सोडियम Na, क्या, उसका मास, एटॉमिक मास, एक सोडियम का मैं एटम लूं तो उसका एटॉमिक मास जो है वो 23 AMU है। कितना है, 23 AMU। सर सबका अलग अलग होता है। हाँ, सबका अलग अलग होता है, सारे सोडियम का सेम होगा जितने भी। अगर मतलब सोडियम का एटम मुझे मिला इंडिया से, एक मैंने लेके आया सोडियम का एक एटम पाकिस्तान से, एक लेके आया अफगानिस्तान से, एक लेके आया नॉर्थ कोरिया से, एक लेके आया तलोद से, एक लेके आया भूतगांव से, एक लेके आया जामोत्रा से, एक लेके आया इंद्रोडा से। सभी सोडियम का, अगर एटम सोडियम का है ना तो मास 23 AMU होगा। उसका सोर्स क्या है उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, ठीक है। अच्छा सुनो, तो अगर मैं बोलूं कि सोडियम का मास 23 है, इसका मतलब क्या है कि ऐसी कार्बन की कितनी बोले चाहिएंगी, 23 बोले चाहिएंगी, समझ गए। अरे हाँ क्या ना, अरे समझे कि नहीं समझे, अरे हाँ क्या ना, नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, समझे। हम बोलेंगे कि क्लोरीन Cl, स्मॉल, देखो सुनना, कैपिटल L ये होता है, स्मॉल l ये होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो Cl, क्लोरीन का मास होता है 35.5 AMU, मतलब कार्बन की ऐसी 35 बॉल है और आधी बॉल, समझे, अर्धी, सर उसकी आधी का तो करने दे, है ना। अपने हो गई है, आधा किलो टमाटर देना, करते ही है ना अपने से। अरे हाँ क्या ना, उसके मुकाबले आधा, इतना एटम इतना छोटा होता है तो और उसके और के 12 और उसके 12 का भी आधा तो क्या है, तो कितना छोटा होगा, जस्ट इमेजिन। देखो ओके, कभी कभार क्या लगता है हमें, किसी बच्चों से तो फालतू चीज है, मतलब सच में नहीं होता है, सच में होता है। एंड वंडर, जबकि हमने एटम के अंदर कुछ देखा नहीं है, हमको कुछ नहीं मालूम एटम कैसा दिखता है, ओके। हमें एटम के अंदर क्या है वो सब मालूम है, अंदर वो कैसे काम कर रहे हैं वो भी मालूम है। इससे कैसे मालूम पड़ता है, इट्स कॉल्ड लॉजिक एंड मैथमेटिक्स, एवरीथिंग इज मैथ्स। ये वो तर्क लगाते हैं कि ऐसा होना, ऐसा होता है तो ऐसा होगा, ऐसा होता है तो वैसा होना चाहिए, फिर करते एक्सपेरिमेंट, अरे यार हमने सही सोचा था। एवरीथिंग इज लॉजिक। अगर वो गलत सोचेंगे तो गलत आंसर मिलेगा, तो नहीं यार मैं कुछ तो गलत सोच रहा हूँ, फिर उन्हें गलती ढूंढेंगे, वापस खुद को करेक्ट करेंगे, वापस सोचेंगे अच्छा इस बार मुझे ऐसे सोचना है। इट्स लाइक चैप्टर नंबर 8, आपको सोचना कैसे मालूम पड़ जाता है ना, फिर आप आंसर ऑटोमेटिक निकालते ही हो ना,
सही है ना, बस वैसा ही है। ठीक है, तो अब आपको एटॉमिक मास यूनिट का समझ में आ गया कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। एक एटम का मास समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्का पक्का कि कच्चा कच्चा? अच्छा ठीक। अब मैं आपको इसकी जो डेफिनेशन है वो पढ़ाता हूँ, चलो सब बच्चे अभी जिसका नोट्स है, ठीक है, ध्वनि यहाँ से कर, तो यहाँ देखो ध्वनि, ठीक है। और हाँ कोई बात नहीं, तुम तीनों दिख रहा है, ओए इसको देखा बीच में दे, मैं और आज देखेंगे यहाँ से, चलो ठीक है। वृंदा बेटा आवाज आ रही है ना, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है एटॉमिक मास में, मास ऑफ द एटम, मास ऑफ एटम, एटम का मास क्या कहलाता है, एटॉमिक मास, समझ गए। मैं बोलूं एटॉमिक मास का मतलब क्या है, एटम का मास, ओके ठीक है। इट इज द नंबर, ये नंबर है, विच टेल्स, जो बताता है, that how many times an atom of an element is heavier than 1/12 डिवाइड है 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का जो वो 12वां भाग है उससे वो कितना भारी है। जैसे सोडियम का कितना मास है 23, तो वो कार्बन के 12वें टुकड़े से 23 गुना भारी है। हाउ मेनी टाइम्स इट इज हेवियर, है ना। सोडियम का मास कितना है 23, मतलब वो कार्बन के 12वें टुकड़े से कितना गुना भारी है, 23 गुना भारी है। अच्छा, कार्बन का मास सोडियम का मास कितना है 23, इसका मतलब ऐसे कितनी कितनी बॉलें चाहिएंगी, 23 चाहिए। एक एक मतलब एक एएमयू, तो अगर वो एक एएमयू है तो ये कितना है 23, ऐसी कितनी बॉलें चाहिएंगी 23, क्योंकि वो एक है तो उससे 23 गुना भारी हुआ कि नहीं हुआ। अरे हाँ कि ना, तेरे पास 1 रुपया, मेरे पास 10 रुपया, तो मैं 10 गुना 10 मल्टीप्लाई गुना बात कर रहे, ऐड नहीं करना है, गुना। मैं ये बोला कितना ज्यादा भारी है, बोलो कितना टाइम्स भारी है, तो मल्टीप्लाई 10 भारी हो तो उससे मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई की बात कर रहे, समझ गए। अब ये समझ में डेफिनेशन इतना क्लियर है, तो सबको कंपेयर करना है ऑक्सीजन अपने कार्बन से करना है, ठीक है। तो पीछे आ जाओ, ओके तो अब सुनो, देखो सब अच्छा मुझे बात बताओ, ओए ओए तीतरो, देखो सोडियम का मास किसमें लिखा मैंने 23। अच्छा मुझे बात बताओ, मैं लिखूं 2 किलो और मैं लिखूं 2000 ग्राम, कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि एक ही है ना, तो ओके फाइन। मैं मास को लिख सकता हूँ या तो एएमयू में या लिख सकता हूँ केजी में, भाई हाँ के ना, हम लिखते नहीं है क्योंकि वो बड़ा आता है, और क्या हम केजी में निकाल सकते हैं, निकाल सकते ही है ना। तो एक एएमयू में कितना होता है इतना, तो एक का मालूम है, ज्यादा का निकालना, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, अरे हाँ के ना, समझ गए। तो अगर मुझे किसी का सच में किलो में वजन निकालना है एक एटम का, ये किसमें वजन है एएमयू, मुझे किलो में निकालना है, एटॉमिक मास इन केजी, तो क्या करूंगा, ओके तो अब मैं सोडियम का मास निकाल रहा हूं केजी में, तो अच्छा सोडियम, इसको हम बोलेंगे एन, क्या बोलेंगे एन, एन मतलब इसका कितना एएमयू है वो एन मान लेते हैं, अरे हाँ के ना, एक का कितना है वो एन मान लेते हैं, समझे कि समझे, ठीक 23 मिलते हैं, इसमें आप ज्यादा एन 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 ऐसे लिखने को मिलता है, तो सिंबल होता है वो। अरे हाँ के ना, चाहो तो एक्स वैसे भी कर सकते हो, चाहो तो एक्स भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, समझ गए। अरे हाँ के ना, तो एक सोडियम का मास कितना होता है 23 एएमयू में, ओके फाइन। एक एएमयू में कितना ग्राम, कितना किलो होता है इतना, अरे हाँ के ना, ओके तो अगर मैं उसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो किस में वजन आ जाएगा किलो में, अरे सही है कि नहीं है, अरे भाई हाँ के ना, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है बस। तो सोडियम के लिए कितना एन है 23, जो उसका एएमयू है, कितना एएमयू सोडियम 23 एएमयू, तो 23 लगा दो, 23 इंटू 1.661 इंटू 10⁻⁻27 केजी, अरे कोई दिक्कत नहीं, बस अब 23 को से मल्टीप्लाई कितना आंसर आएगा, करना फोन में, पूरा सर आपके पीछे चालू है। तो अगर हम इसको करें मल्टीप्लाई तो अब ये किलो में आ जाएगा, ठीक है, पर किलो में हम याद नहीं रखना है हमको, ठीक है, वैसे बता रहा हूँ आपको,
अरे -27 कैसे लिखेंगे? कैसे लिखने का? कैलकुलेटर में। हाँ, वो पावर में सकते हो सब। 38.203 इंटू 10⁻⁻27 इनको मल्टीप्लाई ये आंसर आएगा। ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट माइनस में है तो जीरो इधर जाएगा, कितने बार जाएगा? 27 बार। तो देखो कितना छोटा है वो। नो डाउट इससे भारी ही है, ये तो 1 पॉइंट, ये 38 पॉइंट है, पर ज्यादा। अरे हाँ के ना, अगर उसको आप किलो में लिखने जाएंगे तो बड़ा हो जाता है बहुत। हाँ जबरन निकाल हाँ, एग्जांपल एग्जाम पूछ ले तो फाइंड द मास इन किलो, तो क्या करेंगे? मैं तो बता रहा हूँ कैसे करना है। समझ गई? बता रहा हूँ मैं तो। भाई हम निकाल तो सकते ही है ना। अभी क्योंकि कि आपको मुझे ऊपर मालूम है, क्या मैं आपके ऊपर सेकंड में कैसे काम कर सकता हूँ? किसने रोका है? सिर्फ मैथ ही तो करनी है ना, मैं तो वो बोल रहा हूँ। ऐसे तरीका बता रहा हूँ करने का। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ गए? पक्का पक्का? डन? श्योर? ओके गुड। सर इसमें ये n लिखने की जरूरत क्या है? इसमें 23 into u नहीं कर सकते? 23 इंटू यू, ये तो उसका वो यूनिट है। 23 इंटू ये, मतलब a हाँ नहीं, कि अभी हम किलो में निकाल रहे हैं ना। अरे किलो में निकाल रहे हैं ना, तो 23 को इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर जब वो केजी लिखेगा तो फिर वो मतलब केजी में आ जाएगा। तो केजी में तो छोटा होता है, हमको याद ये नहीं, हमको याद कौन सा रखना है? ये वाला। अब बताओ, ये याद रखना आसान है, ये याद रखना आसान है? ये वाला, सीधी सी बात है। समझ गए? अच्छा, और सही बात, एन की लिखने की जरूरत है। अब हर सब्जेक्ट में कोई रूल्स फॉलो करता है वो सब्जेक्ट के लोग, अब वो उन्होंने डिसाइड किया हुआ है, तो हमको तो फॉलो करने पड़ेंगे। समझ गए? ओके। अब क्यों, हाँ, अगर तुम चेंज करना चाहते हो तो फिर उस स्तर पर पहुंचो पहले, अब वहाँ अपनी बात रखो। अगर बात मान ली गई तो ठीक है, नहीं मानी तो यही चलेगा। सो इसका भी पूरा सिस्टम होता है ना। दुनिया के जितने हुए साइंटिस्ट की टीम होती है, टीम होती है। आई डोंट नो कितने होते हैं, पर हर देश के लोग होते हैं उसमें। ठीक है, सबका एक ऐसे मैथ्स की टीम बनी है पूरे वर्ल्ड में, एक फिजिक्स की बनी हुई है। तो अगर उनको कोई भी मान लो कि नया चीज लाना है, अब चाहते हो कि वो इस एन की जगह हम तो एक्स लिखेंगे आज से, तो उसके लिए फिर आपको वहां जाना पड़ेगा, वहां वोटिंग होती है इस बात पे। आप तर्क देते हो, ऐसा क्यों चाहते हो आप समझाओगे उनको, क्योंकि हर चीज का ये तो हमने यहाँ एन लिखा है। ओके, आगे हम देखेंगे कि एन से काफी चीजें और समझ में आएगी हमें, तो आपको बस समझाना पड़ेगा ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर सब राजी हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं होती तो फिर चलेगा वही। समझे? ऐसे होता है, ऐसे मन से नहीं कर सकते। तो कुछ भी फॉलो करते, आप इतने बड़े पद पे पहुंचोगे तो पैसे क्या, पैसे की बौछार हो जाएगी आपको। आप सोचो, देश घर तो घर तो कोई उसके लिए आपको बड़ा बिजनेस नहीं बनना पड़ेगा, पर इतना है कि एक अच्छी लाइफ होती है, नो डाउट। ओके, समाज का भलाई होता है उससे। ठीक है, और इज्जत तो फिर बेशुमार है, मेन इज्जत है। ओके, है ना, एक अलग ही रुतबा हो जाता है फिर, है ना। चलो भाई, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास। क्या पढ़ते हैं अभी? क्या पढ़ा? एक एटम का कितना मास है? अरे किसका? एक एटम। अरे किसका भाई? एक एटम का कितना मास है सर? और सर हम तो ये भी जानते हैं थोड़ी हर बार एटम अकेला होता है। H2O और 3 एटम है, अरे सबका मास कैसे निकाले? तो जोड़ दो। अभी मैं ध्वनि कृति को इसको चिपका दो, अब मतलब कितना मास है, तो दोनों तीनों को जोड़ दो वजन। अरे हाँ, क्या ना, तो सिंपल। देखो, तो अगर मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ, सपोज जस्ट सपोज करना कि, देखो मैं आपको बता देता हूँ पहले, आप पहले सुन लो। एक ऑक्सीजन का होता है 16 AMU। कितना होता है? ये वजन ध्यान रखना, ठीक है सर? कैसे याद रखना है? मोस्टली तो आपको बुक में दिए होंगे, मतलब क्वेश्चन में दिए होंगे। अगर नहीं दे तो कुछ है जो याद रखने पड़ेंगे। वो कौन से है मैं वो भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है? और आगे ना, तो एक तो ऑक्सीजन याद रख लो 16 होता है। एक याद रख लो कार्बन का, उसका होता है 12 AM। कितना होता है? अब मेरे पास में CO2 है, कितना है? सो एक इसमें कितने कार्बन है? एक कार्बन है। और कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, सही है। तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन में कितना एटम्स होता है? 12। मेरे पास कितने ऑक्सीजन है? 2। एक का कितना होता है? 16। तो 2 का कितना होगा? 16 इंटू 2, अरे यहाँ के ना, तो 32। तो CO2 का कितना हो जाएगा? 12 प्लस 32, सबका मिला के। अरे हाँ के ना, सही है ना? तो कितना हो जाएगा? तो आप लिखोगे, देखो, तो ये CO2 क्या है? तो मॉलिक्यूल है ना,
तो क्या बोलेंगे इसे? मॉलिक्यूलर मास। अरे मॉलिक्यूलर मास वो एक ही होता है सर प्लस करना है उसके प्लस। बेटा, प्लस ही तो करेगा ना। तो खुद सोच, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, फिर 2 ऑक्सीजन का मालूम पड़ गया, कार्बन का मालूम पड़ गया, तो मिला के तो ऐड ही करना पड़ेगा ना। सर 12 into 32 कर ले। प्लस वो नहीं सर 32 into 12 लास्ट वाला। अलिया 12 into 32। अरे मैं बोल रहा हूँ प्लस सर आंसर 44। 44। ऐसे भैया मुझे बात बताओ यार, अरे मैं कृति को इन दोनों को बांध दूं तो दोनों का मिला के वजन कितना होगा? ऐड ही करोगे ना, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, सही इच्छा हुई तो करेगा। तो फिर तो आंसर गलत आएगा, फिर चित्र पड़ेंगे। अरे भाई हाँ के ना, समझ गए? कोई दिक्कत है क्या? नहीं, पक्का। तो पूरे CO2 का कितना आया? तो पूरे CO2 का मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर इसे क्या बोल दिया? मॉलिक्यूलर मास। अकेला तो क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास, अकेला है। समझे नहीं समझे? ऐसे। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? तो कोई बात नहीं, कार्बन का 12 है, 2 ऑक्सीजन का 32 है, 44 म्यू या AMU। ठीक है, हम उसको भी AMU दे दें तो कंफ्यूजन ना हो, ये 4 है। इतना क्लियर है? पक्का पक्का। चलो अब आप निकालो H2O। मैं बताता हूँ, एक ऑक्सीजन का कितना है? 16 और एक हाइड्रोजन का कितना है? 1। बताओ, एक ऑक्सीजन का 16 और एक हाइड्रोजन का 1, तो H2O का कितना होगा? सर क्या? H2O का मास कितना होगा? सर ओ का 16 तो लिखो। O का 16 तो है ही। हाँ चलो, एक पहले ऑक्सीजन कितने यहाँ तक कृतिक? एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 1 ऑक्सीजन कितना? 16 AMU। कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। एक का कितना होता है? एक का 1, तो 2 का कितना? 2। इसी बात है, 1 into 2। अरे आगे ना, तो कितना हो गया? टोटल आंसर बोल रहे हैं। अरे 16 प्लस 18 आ रहा है। सर 16 प्लस 2 करना है। 16 into 2 होगा। अरे इंटू नहीं, प्लस करना है। तो आई बच्ची था है। तो आई बच्ची रहे भाई। तुझे मल्टीप्लाई से क्या लगा हो गया बता मुझे? अरे मेरे भाई यार, तू ये बात बता यार, तू क्या सामान बेचता है किराने का? ये शक हो रहा है कि तेरे घर पर किराने की दुकान है। ये तो अजीब होगा नहीं, है ना? कि सर एक ग्राहक आया है, काका एक ग्राहक आया है, उसने 2 किलो शक्कर ली, अब वो 3 किलो लेना चाहता था, अब 6 किलो, अलग 6 किलो हो गया कुल मिला के। 2 3 जा 6। अरे 2 चीजें चिपकाई है तो कितना भारी होंगे? दोनों का वजन मिला तो ऐड करोगे ना, कि भाई मल्टीप्लाई करेगा। 5 किलो नहीं। अरे ऐसे करेगा ना, तो भाई ये वजन नहीं निकाल रहे हैं हम, वजन ही निकाल रहे हैं, ऐसा मान ले। ठीक है, समझा ना? प्लस करेंगे, समझे? तो कितना हो जाएगा? 16 प्लस 2 32। इतना क्लियर? समझे? ठीक है, तो अब हम निकालेंगे NaCl का, सोडियम क्लोराइड। Na सोडियम Cl क्लोराइड। एक Na का होता है, वो भी तो है, एक Na का होता है 23 AMU, एक Cl का होता है 35.5 AMU। ये पॉइंट नंबर जोड़ने हैं। अबे यहाँ दिया है पेज नंबर 35 पे, तो ढूंढना कैसे? एट मॉलिक्यूलर मास। सर मैं बोल, ये पेज नंबर बोले, अरे 35 है, पर्पल कलर में आ जाएगी। अरे भाई इसमें कितने सोडियम अपने रमेश? एक। ओए तीतर, ओए हीरालाल, यहाँ देख, यहाँ पे कितने क्लोरीन है? क्लोरीन तो एक ही है ना, कोई नंबर नहीं, मतलब 1। ठीक है, एक ही है, तो एक सोडियम, एक क्लोरीन। एक सोडियम कितना भारी है? पहले देखो, एक सोडियम है, वो कितना भारी है? 23 AMU। और क्लोरीन कितना भारी है? इसका मास कितना है? एक ही तो है ना, एक का कितना होता है? ये टोटल कितना होगा? प्लस कर दो। 58.4 AMU। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अभी आप निकालोगे, मैं बोलूँ उसका, ठीक है ना? ओए
एक कार्बन का होता है 12 AMU, एक हाइड्रोजन का होता है 1 AMU और एक ऑक्सीजन का होता है 16 AMU। चलो निकालो C6H12O6। 72 ये बात करो कैलकुलेट फटाफट, कैलकुलेट करो। बड़ा बिंदु समझ में आ रहा है ना? बताओ मेरा बंदा कितना होगा? ये भाई मनमगन 180 180 180 तू बात कर लिया। सर लीनियर का एएमयू सर 180 180 एएमयू 180 आप मनमगन जी एक कांस्टेंट ये सर आपने 66 सर 120 मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो, मैं चेक करूंगा। 180 स्ट्रेट एंगल सांप क्या करना? सर सांप 120 हो गया स्नेक सर हमारे घर से गया ऐसा, फिर पैन में घुस गया। सर 180 सबका ये है। 200 मैं तो minus तेरा क्या है? 200 minus 20 हाँ जाने से तालियां दे एक बार, कम ऑन। नेता है तो हमारा नेता है रैनिश हमारा नेता है मैं रैनिश को 100-3 सपोर्ट मारूंगा। 99 सर 100 -1 लिख के आया ऐसा टी-शर्ट पे कौन? 99 98 plus 1 है ना, नर्वस 90s। सर 190 हाँ 190 तेरी है सबका सर में क्यों आ रहा सर टपका ही नहीं पड़ा सर पता ही है यार? चल सर आ क्या रहा है आंसर चल भाई देखो मुझे बात बता, ए राज रिजल्ट इसमें कार्बन कितने हैं? C 6 कार्बन है। एक का कितना वजन होता है कार्बन का? सर कौन सा एक कार्बन का कितना वजन होता है? मास 1 अपॉन वो करा है सर अरे राज हो गई तो लगी उसको बाहर 12 एक का 12 है, 6 का कितना होगा? मल्टीप्लाई करेंगे 12 6 72 AMU आगे 6 का आ गया। अब ओए कितने हाइड्रोजन उबेरा 1 into 12 भाई एक हाइड्रोजन का एक है तो कितना में 12 का 12 मल्टीप्लाई करना है ना बस। 12 आ गया। अच्छा कितने ऑक्सीजन है? 6। एक का कितना होता है? 16 16 36 का 6 कैरी का 3 उसमें 96 होता है 96 AMU कोई दिक्कत नहीं, सबको ऐड कर दो। 72 12 और 96 10 7 8 7 8 सर 9 180 10 ये क्या आंसर है? तो तेरी तो कोई और ही आ रहा है। हाँ 9 लिखना है ना, उसके बाद लिख दिया। मैं टेंशन में आ गया यार, हो क्या रहा है? अच्छा तो 9 10 और 8 18 180। सर मैंने ऐसे ही किया है पर 16 6 36 हाँ वाह वाह। सर मुझे इसने बोला ओए ये आंसर आया ना? ओए समझ में आया तुझे? 16 6 36 फिर भी और ये जो चीज है ये वही चीज है जो हमको खेलने के लिए देती है एनर्जी। ग्लूकोज है ये हमको खाने से मिलता है। हम खाना इसीलिए खाते हैं कि हमको उसमें से ये मिले। शुगर को ही ग्लूकोज बोलते हैं। ग्लूकोज शुगर लगभग एक ही से होता है। सर इसमें तो होगा ही नहीं ये इसमें एनर्जी है ना, तभी ये हिल पा रहा है, वरना हिल भी नहीं पा रहा। क्या होगा कम है, कम है अपन की ठीक है। इसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका एक्सप्लोर करना आना चाहिए ना। तेरे बदल पे 10 लैम्बोर्गिनी पड़ी है, चलानी नहीं आती है। ना वैसा नहीं ऊपर है बस एग्जांपल दे रहा हूँ यार, ये दिल पे ले रहा है। रात से खुश हो गया हाँ रात से खुश हाँ खुशी खुश। एक नहीं था यार ओए निकलना आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। पक्का पक्का ले भाई, अरे फंटी ला लेंगे यार, टेंशन क्यों ले रहा है? क्या क्या लगा ये फंडी नहीं है इका वैल्यू हां ओए अब निकालो इसका CA
Cl2, एक क्लोरीन, एक ACA मतलब कैल्शियम, इसका होता है 40 AMU और एक क्लोरीन का होता है 35.5 AMU। सर मैं कहूँ ले, सर मैं बताऊँ सर मैथ्स में बताऊँ तो निकालो पहले। खबर पड़ी सर साहब सर निकलना क्या है हाँ हाँ, बातें कैसे कर रहा है यार, वो कितना आंसर है? 111 क्या? क्या 111 ये 70 का 40 110 था हाँ तो पॉइंट वो भाई चुप। अरे सॉरी वो बोल पंज ने जो जो मैंने गिन ले ले तू गिन ले पहले बेटा 1 111 11 नहीं तो 1 111 अलिया तो बीएस तो बीएस जो गणित का मैं आज ही कहीं तो 2 110.5 अले 5 क्या कह रहा है तू? कितना है? 10 है? पॉइंट कहाँ है? अच्छा, नहीं आ रहा है यार। पॉइंट से पॉइंट में मल्टीप्लाई नहीं आते, उसी का ठीक है। सर 1.5 कितना है? सर इलेक्ट्रॉनिक का कितना है? एक मिनट, एक बस 10 ओए इधर। हाँ बेटा, वृंदा आपका कितना आंसर आ रहा है? वृंदा साफ खबर ना पड़ी मुझे आता था ना ग्रोम कर वृंदा कितना आंसर आ रहा है बेटा, जल्दी जल्दी बोलो। ओके, अब से सुनना। ओए भाई, इसमें कितने कैल्शियम है? Ca एक ही है। ओके, तो एक कैल्शियम है तो 40 ही रहेगा उसको। और कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन, सही है। तो एक का कितना होता है? 35.5, 2 का कितना होता है? मल्टीप्लाई करना है इससे। अरे आगे ना, तो भाई देखो, देख ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई पॉइंट बाय नंबर को। पहले पॉइंट को हटा दो, गिनने का ही नहीं, गिनने का। 3 2 5 जा 10, कैरी का 1, 10 11 का 1, कैरी का 1, 6 7। अब पॉइंट का कितने नंबर है? इधर एक नंबर है तो एक छोड़ के पॉइंट लगा दे, तो 71 1.0 मतलब 71। सर 76 आएगा 71 आएगा सर कैसे लगावड़े हैं 5 के लगा है ये गलत किया हुआ है। हां ले 5 ओए तू वो 35 से जोड़ रहा है, पर 0.5 दो बार नहीं आएगा फिर इसमें। हां तो 35 70 70 0.5 बन नहीं होगा, वो 71 होगा है ना वो 35 75 बनता है। ओए तो कितना होगा टोटल? 40 प्लस 71, आंसर 111 AM। 111 ना कर लो सर मैं तो मैंने डाबा दस का कंसेप्ट वन तो आज दे देगा मालूम पड़ गया अभी? अरे मल्टीप्लाई करना है यार। ओए सर के कितना 35 सब सुनो। ओए भाई ओए मम्मा, मल्टीप्लाई प्लस ही करना, कुछ खास नहीं करना है, ये तो है सबसे इजी मैथ्स है, ठीक है। अबे इससे इजी क्या होगा बताओ यार, साफ साफ दिखता है, ये भी दे रखे हैं। अरे भाई ठीक है ना, ठीक है। चलो एक और जो दिखता है वो होता नहीं है सर। एक काम जो होता है बोर्ड में एग्जाम में 10 ईयर का सारा आ जाएगा नहीं आ सकता हो ये सर फर्स्ट स्टैंडर्ड का आ सकता है फिर 10 का ही आएगा ना। ओए आएगा ना, फर्स्ट का भी आएगा, नर्सरी का भी आएगा। तू ए बोले, तू नर्सरी में सीखा होगा लिखना, सीखा था लिखना, तो तेने लिखना पड़ेगा, आ गया। फिर तू सेकंड थर्ड में पढ़ेगा, प्लस करना माइनस करना, मैथ्स में करना पड़ेगा, आ गया।
फिर तो फिफ्थ इसमें सीखोगे एलसीएम निकालना, पॉइंट के मल्टीप्लाई करना, पॉइंट के डिवाइड करना, आ गया मैथ्स में आ गया। फिर नाइन्थ सर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 1 + 1 कितना हाँ ऐसा आएगा ना, हाँ पर वो आंसर सीधा नहीं पूछेंगे, उसे आंसर कोई सॉल्व करके फिर आएगा 1 + 1 देखना एक के ऐसे आएगा। ये लाते ये एक ना एक से लाते जो आ गई બે થાય 11 થાય 6 થાય ના એક જ બોલવાનું તો चलो बस ये बस ठीक है, એમ તો લખીને 2 ये થાય समझ में आ गया। चलो भाई एक और निकालो। કરીને બોલે પ્લસ મલ્ટીપ્લાય તો માર वृंदा समझ में आया बेटा? जमा ना कर दिया कहाँ भाग गई वृंदा? वो बगल में हां रसोई भी करते हैं भविष्य को बढ़िया सिखाते तू बोलना बच्चे, तुझे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चे? ये ध्वनि तो बोलना, तो बोलती ही नहीं है, क्या गुस्सा है बानू सर से? हाँ मतलब बीमारी हुई है गुस्सा तो है, लग तो रहा है। लायो रे मुझे तो ऐसा लग रहा है वृंदा तो गुस्सा है। बढ़िया सर बनना चाहिए ये बिंदा पक्का ना? तेरा टेस्ट में से लेके 10 में से अरे पक्का पक्का वृंदा, कच्चा कच्चा। ओके જો તો પેન લ્યા એટલે રાત તો પેન પાસે ગઈ બરોબર एक बार रुकना रुकना, अभी क्वेश्चन आता ही है, पूरा नहीं। एस ओ मतलब कासू वो भी रहे, वो भी रहे, वो भी ये रहे। होता है सर ऐसे कासू चार अरे ये सुनो, सी मतलब कैल्शियम, SO4 मतलब सल्फेट, वो पढ़ो, आगे पढ़ेंगे हम, डोंट वरी। CaSO4 है, एक Ca का होता है 40 जो बताया था, एक S मतलब सल्फर का, ठीक है, वो बुक में दिया हुआ है। एस का भी सर ये एस ओ 4 अलग अलग है हाँ मैं अब होता था ना, कैपिटल लेटर हो तो अलग अलग होता हां है, हां कैपिटल स्मॉल हो तो सेम होता है। तो S का मतलब है 32, एक S का, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16A। अब निकालो फटाफट से, चलो CaSO4 सर एक डाउट है सर 136 166 तो ये क्या बोले सर 168 कितना सर एस को ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करके सर नीचे भी एक है ना बेटा, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, बस उससे साथ में जुड़े हुए नाम लिखे हैं। तो इससे मालूम पड़ता है कि भैया इसके अंदर में एक कैल्शियम की बॉल है, एक सल्फर की बॉल है और 4 ऑक्सीजन की बॉल है। समझ गए? ओए इसका मतलब क्या? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पहले इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा मॉलिक्यूल इसमें एक बॉल कैल्शियम की है, एक बॉल सल्फर की और 4 बॉल ऑक्सीजन की है, तो मिला के पूरा एक है। समझे? 130 ऊपर है नहीं यार तो इस और सब ये जो परिवार है इसका, इसमें कितने सदस्य हैं? 6, 4 ऑक्सीजन, एक सल्फर और एक कैल्शियम। कैल्शियम जहाँ देखा बस कार्बन बस। सर 136 सर 136 136 सर नहीं 72 प्लस 64 राइट ना बस ये बोलते ना ये सब 40 और 32 है वो प्लस करना 16 into 4 आंसर आएगा अच्छा, वाह वाह वाह, चॉकलेट बनते हैं छा गया। ओए तो खोल दिया यार, अब बाफन हो रही है। सर गर्मी लगने लग गई ये बंद था इसलिए सर। सर आपकी बाइक आ गई सर अरे वो ठीक है, उसकी वो चेन थी ना, चेन का इशू आया था ना। ढीली होती है सर आपकी कब आवाज आती है सर ये सामने से दिखती है आपकी तो चैन की तो चेन रिलीव होती है, हर बाइक की रिलीव होती हाँ है। होती है सर वो तो तो वो नॉर्मल तो- है हाँ। सर मिलेगा नहीं हो सर मिलेगा तो मेरी का क्या होगा? सर्विस में दी सर्विस में दी ठीक हो गया, तो मैं कुछ फिटिंग करते ऐसे ही होगा। फ्री सर्विस होगी ना 4 बार फ्री सर्विस होगी 2 बार हुई है, दो बाकी है। और 7 बार फ्री सर्विस अरे 130 ओए 136 आ रहा है सर तो सब ओए, कहाँ कितना था ऋतिक के? 230 ओ तार, भाई साहब लगता है ये तो बंदा है ईशान किशन से प्रभावित हो गया है, उसने मारी ना डबल सेंचुरी। तो बंदा है चल ऋतिक, ओए ऋतिक, ठीक है। 36 आ रहा है सर मैं देखो बेटा, यहाँ पे कितने कैल्शियम है?
एक कैल्शियम है, अरे है कि नहीं है? एक कैल्शियम का कितना मास है? 40, सही है। यहाँ कितने सल्फर है? एक सल्फर है, एक का कितना मास है? 32। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है, तो एक का कितना है? 16, तो 16 इंटू 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 24 का 4 कैरी का 2, 64 आया। अब 64 प्लस 32 प्लस 40, 6 और 136 ए। अरे ये तो मैं बस छेल्ला पे उस कोड डबल जोड़ते हैं ना। ठीक है, ये कौन लेके आया रे? तो सुबह की लड़का क्या है, सुबह आपको देने की बात कर, तो इसके अंदर बीट निकली है, सूखी हुई द्राक्ष है, काली ट्रैक होता है। ये हो गया। ये इधर करना, अभी आपको एटॉमिक मास ढूंढना है। आपने कुछ होमवर्क दे रहा है इसके मास ढूंढने के क्वेश्चन। सर आज होमवर्क था, टाइम हो गया, टाइम हो गया हमारा, पटपट हमारा क्वेश्चन है, यानी कि एग्जाम सर बिली फीलिंग है मुझको। अच्छा ये सुनो, फॉर्मूला यूनिट मास बोले कि मॉलिक्यूलर मास बोले, काम तो एक ही करना होता है। ये दो नाम अलग अलग क्यों है, इन्हें बता समझा दूंगा आपको, ठीक है। फॉर्मूला यूनिट मास या मॉलिक्यूलर मास, दोनों में काम सेम ही करना है। एटॉमिक मास बोले, फॉर्मूला यूनिट मास बोले, मॉलिक्यूलर मास बोले, काम कैसा रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ओके। तो आपको एक काम करना, सब बच्चे नंबर 14 पे फर्स्ट पेज नंबर 40 पे क्वेश्चन नंबर 2, वो आपका होमवर्क है। सबके आपको ढूंढना है फॉर्मूला यूनिट मास, मतलब वही मॉलिक्यूलर मास के जैसे ही सबके, हाँ बस वही। और फर्स्ट और सेकंड आप दोनों कर सकते हैं, ठीक है। सर ये करना हो पहले तू कॉपी लिख दे। अब सुनो 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 सुनो, ओए सुनो सुनो, कुछ का आपको मास मालूम नहीं होगा, एक का कितना होता है, तो वो यहाँ पर पेज नंबर 35 पे भी दिया हुआ है। जैसे कि देखो नाइट्रोजन का 40 नहीं है, सब समझे? हाँ सर। तो आप आ जाएंगे पेज नंबर 40 पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको होमवर्क है, ट्राई करना है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये भेज दिया। अब मैथ्स भेज देना हम लोग, और मैथ्स का होमवर्क डिस्कस करते हैं कि किसने नहीं किया। सर किया है। एक बार बुक पड़ी थी यहाँ।